नमस्कार भक्तों, मित्रों और साधकों, आप सभी को गुरु सत्यवान की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक विशेष प्रकार की सूचना को लेकर के आए, जिसमें हिमाचल से कार्य कर रहे मेरे शिष्य, उनको किसी व्यक्ति ने और कुछ इस प्रकार से कहा कि यदि आप अपना कार्य बंद नहीं करेंगे तो फिर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये भी मैं अच्छे ढंग से जानता हूँ कि इस प्रकार से किसने कहा, परंतु हम उनका नाम उजागर नहीं कर रहे, क्योंकि सभी को सुधरने का एक मौका देना चाहिए। क्योंकि बहुत कहने से लाभ नहीं होता, बहुत करने से लाभ होता है। कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी जाती हैं, परंतु करने से ही उसका मुख्य निष्कर्ष निकलता है। तो आज एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ आपको कि एक राजा होता है और उसकी एक रानी होती है। तो राजा को बड़ा अभिमान होता है कि मेरे समान कोई भी धनुर्धर नहीं है। तो अपनी वीरता दिखाने के लिए वो क्या करता है कि रानी को रोज़ जंगल में बिहार के बहाने ले जाता था और फिर अपनी वीरता दिखाता था। कैसे दिखाता था वो भी समझा देता हूँ। रानी की नाक पर एक नथ लगी हुई थी, इतनी बड़ी नथ थी। तो वो क्या करता था कि रानी इसको नथ को पकड़ो। तो रानी नथ को पकड़ती थी और वो अपने वहाँ से निशाना साधता था और उसके ऊपर छोड़ देता था। तो नथ के अंदर से पार होकर के तीर सामने पेड़ पर लग जाता था। तो रानी धीरे धीरे सूखने लगी, क्योंकि उसको चिंता होने लगी कि यदि तीर यहाँ की जगह यहाँ लग गया तो क्या होगा। तो वो धीरे धीरे जो बीमार होने लगी, हल्की हल्की सी उसके कमजोरी आने लगी शरीर में, चिंता के कारण कि एक न एक दिन तो मुझे मर जाना है, क्योंकि ये तीर गलती से मेरे पास भी लग सकता है। तो एक दिन उसकी सहेली मिलने आई और उससे पूछने लगी कि आप ऐसे क्यों होते जा रही हो, आपको तो कोई खाने पीने की कमी नहीं, किसी प्रकार का कोई, आपका तो खूब अच्छा राज्य चल रहा है। तब उसने सारी बातें उसको बताई। सहेली जो मित्र जो होता है उसको दिल की भावना निकल करके सामने आती है उसके सामने। तो उन्होंने उसको बताया कि मेरे पति इस प्रकार से करते हैं और कहते हैं कि देखो रानी, मेरे समान कोई धनुर्धर नहीं है, कोई शक्तिशाली धनुर्धर इस पृथ्वी पर नहीं है। तो रानी ने जो उसकी सहेली थी उसने उसको समझाया कि आप चिंता ना करो, और एक जब आपके पति आपको वहाँ लेके जाएं तो उस वक्त ऐसे कहना कि शेर को सवा शेर भुतेरे, घर नहीं तो भार भुतेरे। तो जब राजा अपना वो करने लगा अभ्यास, तो उसी वक्त रानी ने उससे पहले कहा कि शेर को सवा शेर भुतेरे, घर नहीं तो बाहर भुतेरे। तो जब उसने तीर वो चलाया तो उसके तीर के पीछे से एक तीर और आता हुआ आया और उस तीर को उसने दो पीस करके जमीन पर डाल दिया और खुद का तीर उस स्थान पर लग गया। तो राजा बड़ा अचंभित हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझसे बड़ा भी धनुर्धर क्या कोई हो सकता है। लेकिन जब उसने स्वयं देखा तो उसको उसके बाद वो समझ में आ गया, क्योंकि वो समझदार राजा था। कुछ ऐसे असमझदार राजा भी होंगे जो इन बातों को ना समझ पाएंगे। तो हमारे शिष्यों को कुछ भी कहने से पहले एक बार अपना विचार जरूर करें कि शेर को सवा शेर भुतेरे, घर नहीं तो बाहर भुतेरे। तो जो भी जिस किसी से भी किसी ने कोई फ़ोन करवाया है, तो ऐसे ही
अपने शिष्यों को मैंने खाली हाथ नहीं बैठाया है। कभी आप सोच रहे हो कि ऐसे ही बैठा दिया, इनको कुछ आता जाता नहीं है। जो असली योद्धा होते हैं वो कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते और उचित समय पर ही उसका प्रदर्शन करने का आदेश होता है। शक्ति भी हर एक किसी को प्रदान नहीं होती, इसीलिए प्रदान नहीं की जाती क्योंकि वो इसका दुरुपयोग ना करे, छोटी छोटी सी बातों पर उसका प्रयोग ना करे। शूरिकास्त्र, मुद्रास्त्र, मृणास्त्र, अघोरास्त्र, पाशुपतास्त्र, चक्रास्त्र, महाचक्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र जिनका कभी आपने वर्णन भी शायद ना सुना हो। तो आप इतना ही समझें कि ये सब अच्छे कार्य के लिए होते हमारे पास में, हम कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करते और अभी तक हमने किसी पर इस्तेमाल भी नहीं किया और हमने इनका प्रयोग करके तो देखा है परंतु हमने किसी के लिए दुरुपयोग इसका नहीं किया। ठीक है, तो सोच समझ करके कुछ भी कहें, क्योंकि आप अपने क्षेत्र में खुश रहें, तरक्की करें, लेकिन ये गलतियां ना करें जो गलतियां आप दोहरा रहे हैं कि हम आपके ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस गलत फहमी में ना रहें, इस गलत फहमी में बिल्कुल भी ना रहें। हमारे पास क्या है और क्या नहीं इसका अंदाज़ा आप युद्ध क्षेत्र में ही समझें। भौंकने से बेहतर कार्य करके दिखाएं। यदि आपके सामर्थ्य है तो कुछ करके दिखाएं। हमें तो बड़ी खुशी होगी कि कोई तो मिला जो करने वाला मिला। ऐसा खाली भौंकने से, कहने से कुछ नहीं होता, करके दिखाएं। हम जो कहते हैं उसको करके दिखा देते हैं। बाद में हमारे अस्त्रों को पलट पाना किसी की सामर्थ्य की बस की बात भी नहीं है, ये भी सोच समझ के चलें। और मैंने ऐसे ही उनको स्थान पर नहीं बैठाया संसार के सामने, बहुत कुछ शक्तियों को दे करके वहाँ पर बैठाया है जो आपकी सोच से भी परे हैं। वहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जब वो सामने आएंगी तो उस वक्त आप यही बोलेंगे ऐसा भी था कुछ, हमसे तो बहुत भारी गलती हो गई। तो वो गलती होने से पहले ही सुधार लें अपनी। तो इस प्रकार से खुद भी विचलित ना हो और हम लोगों का भी मनोरंजन ना करें। भाई यही संदेश उन सभी लोगों को देना चाहता हूँ जो भिन्न भिन्न स्थानों से जुड़े हुए हैं। तो संतों का कार्य तो यही होता है कि समझा दें और समझाएं, समझ जाएं तो आगे बढ़ें, अपने जीवन का उद्धार करें। यदि नहीं समझते तो उसी में लकीर को पीटते रहें और एक ही स्थान पर ठहर जाएं, क्योंकि ये जीवन का ठहराव ही है जो इस प्रकार के विचार आपके मन मस्तिष्क में ला रहा है। आप अपनी स्वयं से उन्नति करें, हमारे पीछे ना पड़ें, क्योंकि हमारे पीछे यदि आप पड़े तो फिर आप कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। ये मैं आपको किसी प्रकार से डरा और धमका नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, उन सभी लोगों को एक सलाह दे रहा हूँ जो बलंकारी बनने का एक ढोंग कर रहे हैं। तो आप यदि करके दिखाना चाहें तो प्रयोग करके दिखाएं, उन बच्चों की शक्तियों को छीन के दिखाएं और उन पर कोई प्रहार करके दिखाएं। आपको स्वयं ही अनुमान हो जाएगा कि मैंने क्या कहा था और आप कैसे बचेंगे। लेकिन उससे पहले अपने बचाव का साधन जरूर अपने पास रखें, क्योंकि जिस समय पर वो शक्तियां जब छोड़ दी गई
तो फिर ना कश्चनः ना कश्चनः ना कश्चनः, फिर आपका कोई भी उपाय आपके लिए कार्य नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो सोच समझ के प्रहार करें। और अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि कोई ऐसा मिले कि जो इस प्रकार सामर्थ्यवान हो, जो आज भी विद्याधर हो, जो विद्याओं को रखने वाला हो। तो बड़ी खुशी होगी मुझको यदि कोई इस प्रकार का प्रयोग करता है। तो हमने पहले भी बहुत सारे प्रयोगों को निष्फल किया है। ऐसा नहीं है कि आज ही आप लोगों की कोई कुछ नया कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे शिष्यों के लिए कुछ नया कर रहे हैं। ये बहुत पहले से भी हुआ है, जब इन बात को मैंने कहा भी नहीं, क्योंकि आज 2-3 दिन से मैं कई बार उनकी मेरे पास ऐसी बातें सुनने को आई कि गुरुजी ये ऐसे कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है। तो उनको मैंने रोक रखा है, क्योंकि जब उनके पास फ़ोन करते तो उनको सबके बारे में पूरी डिटेल आ जाती है उनके पास में। यदि वो चाहें तो एक ही छोटे से प्रहार से वो परेशान हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते हम किसी पर भी छोटी छोटी सी बातों पर ये सब कार्य करें, और ना ही मेरा आदेश है इस प्रकार से। यदि वो नहीं माने तो हम कोई कोर्ट कचहरी का केस वेस भी नहीं करते, फिर डायरेक्ट दंड देने की प्रथा होती है। और तो आप सोच समझ करके करें, क्योंकि कोई ऐसा नहीं किसी ने हमारी ज़मीन जायदाद छीन ली, हमारे शिष्यों की ज़मीन जायदाद छीन ली, या हमारे पर कोई केस लगा दिया। केस, यदि आप आध्यात्म के क्षेत्र में बैठें तो आध्यात्म की शक्ति से प्रदर्शन करके दिखाएं, जब भी हमें मज़ा आएगा कि हाँ कोई तो है जो ऐसा कर सकता है। तो उन सभी लोगों को जो इस प्रकार से इस भावना को अंदर रख करके बैठे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मैं तो चाहता हूँ करके दिखाओ आप लोग, और बड़ी खुशी होगी। और आपको वो छोटे छोटे से मेरे 2 शिष्य ही आपको धूल चटा देंगे। फिर आप मत बोलना कि आपके साथ क्या हो गया, अब हमें बचा लो। इसलिए सोच समझ के कार्य करें, सुखी रहें, सदा सुरक्षित रहें। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।